भाई वन पीस ऐसी स्टोरी है जहां पर तुम एक शिप के लिए रोते हो, तो भाई इंसान क्या ही चीज है। क्या वन पीस लाइव एक्शन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज को बीट कर सकती है? क्योंकि भाई अगर बात चल रही है पायरेट स्टोरी की, तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन लिटरली पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 मूवी सीरीज है। और जो वन पीस लाइव एक्शन सीजन 1 आई अभी, वो उसके आसपास भी नहीं आती, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वन पीस की स्टोरी अभी शुरू ही कहां हुई है। पर आगे चल करके जो भी हमें वन पीस में देखने को मिलने वाला है, क्या वो चीज बीट कर पाएगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ने जो मैजिक क्रिएट किया था उस चीज को? तो इसके लिए साइड बाय साइड दोनों की कंपैरिजन करते हैं। देखो, जो सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट मेरे लिए था वो था इसका वीएफएक्स। इसकी सीजन 1 आने के बाद मैं देख सकता हूँ कि भाई वीएफएक्स में कोई भी कमी नहीं है, तो आगे जाकर के वीएफएक्स उतनी ही अच्छी होने वाली है जितनी की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में थी। तो वीएफएक्स को साइड हटाओ, अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं। स्टोरी, तो इस बात पे कोई भी डिबेट नहीं हो सकती क्योंकि भाई हम सबको पता है वन पीस की स्टोरी इज द ग्रेटेस्ट। वहीं अगर हम लोग बात करें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज की, तो देखो भाई उसकी भी स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। इतनी ज्यादा क्रेजी थिंग्स इसमें मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। बट आगे जाकर के भाई इन लोगों ने कैप्टन जैक स्पैरो पे कैपिटलाइज किया, स्टोरी पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने। तो स्टोरी वाले पॉइंट पे तो भाई वन पीस करोड़ गुना आगे है। अब जरा इस बारे में बात कर लेते हैं कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज एक्चुअली में इतनी ज्यादा पसंद क्यों की जाती है। सबसे पहला रीजन तो कैप्टन जैक स्पैरो भाई, उसकी जो हरकतें हैं, उसकी नेचर, उसके काम करने का तरीका, जिस तरीके से वो बिहेव करता है, ऑल दैट थिंग लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। कैप्टन जैक स्पैरो के लिए सब देखते हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को। मैं खुद देखो पार्ट 3 तक स्टोरी वाज गुड, उसके बाद जो 2 पार्ट्स आई इट वाज मतलब कुछ नहीं था उसमें। तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के पास ये पॉइंट है कि भाई जैक स्पैरो के साथ कनेक्टिविटी लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी है। और अगर इसी कनेक्टिविटी वाले पॉइंट को हम लोग वन पीस में पुट करें तो भाई बताने की जरूरत नहीं है कितनी ज्यादा कनेक्टिव है स्टोरी हम सबसे। भाई वन पीस ऐसी स्टोरी है जहां पर तुम एक शिप के लिए रोते हो, तो भाई इंसान क्या ही चीज है। हमारी कनेक्टिविटी टू जोरो, हमारी कनेक्टिविटी टू लूफी, सांजी, नामी, एवरी स्ट्रॉ हैट एंड उसके बाद फिर एस, व्हाइट बियर्ड, रॉजर, भाई हर किसी के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है। तो ये कनेक्टिविटी वाली पॉइंट पे तो लड़ने का भाई कोई तुक बनता ही नहीं है। उसके बाद अगर हम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज पे वापस आए तो उसके पास जो नेक्स्ट अमेजिंग चीज है वो है उसकी कॉन्सेप्ट्स। मतलब कि भाई वो शैतानी गुफा, फिर वो खजाने चुराने के बाद अनडेड होने वाला सीन, फिर वो डेवी जोन्स का दिल, एंड भाई शिप को बीच समंदर में उल्टा कर देना ताकि दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाए। भाई ये सब बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें सोचने के लिए। मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं है कि भाई ये सब एंशिएंट बुक्स में कहीं पर मेंशन किया गया है या फिर ओरिजिनल थॉट थी ये सब, लेकिन भाई जो भी थी नेक्स्ट लेवल थी। तो ये सारी क्रेजी चीजों के चलते भाई देखने में मजा तो बहुत ज्यादा आती है। बट वहीं अगर तुम वन पीस में शिफ्ट करो तो हमें पता है कि भाई आगे क्या क्या क्रेजी चीजें आने वाली है। भाई देखो वन पीस लाइव एक्शन जो सीजन 1 थी उसे तुम पायरेट स्टोरी बोल भी नहीं सकते क्योंकि भाई पायरेट स्टोरी होने के बावजूद वो लैंड पर ही टेक प्लेस करती है। चीज मेन अभी समंदर की पूरी स्टोरी आने वाली है, पूरी ओशन की, वो तो अभी सीजन 2 से शुरू होगी। एंड जब वो होगी हमें क्या क्या देखने को मिलेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाई तुम समझ रहे हो, जिन लोगों ने कभी वन पीस की मांगा नहीं पढ़ी, वन पीस की एनिमे नहीं देखी, वो सब इतनी क्रेजी चीज देखेंगे, दे बी लाइक भाई ऐसा कोई इंसान कैसे सोच सकता है। तो अगर क्रेजी चीजों के ऊपर भी बात करना है तो भाई वन पीस बहुत ज्यादा आगे है। तो अभी मैंने जितनी भी पॉइंट्स गिनाए उन सब में वन पीस आगे है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से। बट कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई मैं बायस्ड हूँ, बट रुक जाओ, अभी थोड़ी बुरी बातें भी आएगी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वन पीस लाइव एक्शन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जितनी ग्रेट नहीं बन सकती। जिसका सबसे पहला रीजन आता है नेटफ्लिक्स का इन्वॉल्वमेंट, जो कि हमें सीजन 1 में भी देखने को मिला था, जो कि किसी भी वन पीस फैन को जर्रा भी पसंद नहीं आया था कि गार्प की एंट्री इतनी जल्दी कैसे हो गई स्टोरी में। मतलब भाई नेटफ्लिक्स ने फोर्स किया ओडा को कि गार्प को अभी दिखा दीजिए स्टोरी में। क्यों भाई, जब राइटर ने एक ओजी स्टोरी लिख करके रखी है जो कि फैंस को इतनी ज्यादा पसंद है, उसके साथ इतना बड़ा टेम्पर करने की क्या जरूरत थी। हाँ, वन पीस की हाइप ऐसे भी थी, अगर गार्प नहीं भी होता वन पीस की हाइप फिर भी एकदम टॉप नॉच पर होती। अब अगर आने वाली सीजन्स में भी कुछ ऐसे बड़े चेंजेस किए जाएंगे नेटफ्लिक्स की तरफ से तो भाई बहुत ज्यादा रिस्की मूव होगा ये। अब वहीं बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। देखो भले मैंने बोला कि वीएफएक्स बहुत ज्यादा अच्छी है वन पीस की, बट फिर भी मैं कंसर्न हूँ उसको लेकर के, क्योंकि वन पीस में बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें हैं आगे, मतलब बहुत ही ज्यादा। एंड जब मैंने सीजन 1 के ऊपर रिव्यू दी थी तो भाई बहुत कोई कमेंट सेक्शन में ये भी कह रहा था कि भाई तुमने मार्वल की मूवीज नहीं देखी क्या, उसमें वीएफएक्स इतनी टॉप नॉच लेवल की होती है, वन पीस में भी वैसी वीएफएक्स की जाएगी। तो भाई देखो, मार्वल मूवीज के पीछे डिज्नी पप्पा है, ठीक है, डिज्नी, उनकी मूवीज लॉस पे भी चल जाए फिर भी वो प्रॉफिट पर रहेंगे, ऐसी कंपनी है वो। इसलिए मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ आने वाली सीजन्स को लेकर के वन पीस की, कि भाई पैसा तो उन लोगों ने सीजन 1 में भी अच्छा फूका था,
सीजन 2 में भी फूकेंगे, मुझे पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज निकली, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसे। बट फिर भी एक सॉर्ट ऑफ मेरे अंदर कंसर्न है कि भाई किस तरीके से उन सारी अमेजिंग एडवेंचर्स को दिखाएंगे। एंड यू नो लूफी कितना ज़्यादा absurd कैरेक्टर है भाई, कुछ भी करता रहता है, तो उन सारी चीज़ों को दिखाना कैसे किया जाएगा ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि भाई तुम देख सकते हो लूफी क्या क्या करता रहता है, पूरा रोल होकर के खुद को ब्लेड बना लेता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। वो सारी चीज़ों को लाइव एक्शन में अडेप्ट करना, लेट्स सी कैसे किया जाता है। अब उसके बाद थर्ड कंसर्न, बहुत सारी चीज़ों को ड्रॉप कर देना, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आप हर चीज़ अडेप्ट नहीं कर सकते, आपके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम है, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई वन पीस में जो टाइम पास हुआ है उसे आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वन पीस में टाइम पास हुआ ही नहीं है। 1000 एपिसोड में लिटरली आई थिंक बस 5 या 6 फिलर थे अभी तक, तो भाई बहुत सारी अमेजिंग मोमेंट्स, बहुत सारी अमेजिंग मेमोरीज, वो सब कुछ छूटने वाली है। और इतनी सारी अच्छी मोमेंट्स को छोड़ करके ऊपर से कुछ अलग चीज़ को ऐड करके आपको कुछ एक अच्छी चीज़ दिखाना है जो कि ओरिजिनल कंटेंट से मीटअप कर पाए, तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब देखो किस तरीके से पुल ऑफ किया जाता है, एंड मुझे ओडा सेंसे पे पूरा भरोसा है वो कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ कंसर्न, सीजन 1 में जो हमें बीजीएम इसकी सुनाई गई वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे, जो भी इंट्रो में आ रही थी, लेकिन भाई जो भी सीन चल रही है, फाइटिंग सीन्स है, उसके बीच जो बीजीएम चल रही है वो मुझे कुछ खास नहीं लगी थी। मतलब उसे और बेटर और इंगेजिंग बनाया जा सकता था, मैं ये कहना चाहता हूँ। एंड इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन टू वन पीस एनिमे, वन पीस एनिमे की भाई म्यूजिक, और इसी पॉइंट पे अगर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की बात करें तो भाई उसकी भी म्यूजिक वो अपनी एक अलग प्लेस होल्ड करती है लोगों के दिलों में। भाई वन पीस एनिमे की जो म्यूजिक है और जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी सीरीज की म्यूजिक है, ये दोनों ही म्यूजिक बहुत ज्यादा आइकॉनिक है। एंड वन पीस लाइव एक्शन की म्यूजिक ठीक ठाक थी, बट वो ऐसी आइकॉनिक नहीं बन पाई। खैर उसके बाद फिफ्थ कंसर्न, भाई जो भी हंसाने वाली चीजें थी सीजन 1 में वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। मतलब तुम अगर मांगा की बात कर रहे हो, एनिमे की बात कर रहे हो, उसमें भाई देख करके हंसी आती है, कोई जोक मानी जा रही है हंसी आती है, कोई सीन आ रही है हंसी आती है, बट वन पीस लाइव एक्शन में इतनी ज्यादा फनी चीज नहीं लगती वो सब। एंड यस दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट कि भाई लाइव एक्शन में उस तरीके की हंसी दिलाना नॉट पॉसिबल, बट वही इन सब के आगे जब तुम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को देखते हो, भाई वो लाइव एक्शन होने के बावजूद तुम्हें भयानक हंसी देती है। अगर तुमने वो पूरी सीरीज देखी है, ऐसा कोई भी पार्ट उसका नहीं हो सकता जिसको देख करके तुमको हंसी ना आई हो, बट उस तरीके की जो फन एलिमेंट है हमें वन पीस लाइव एक्शन में बहुत ज्यादा मिसिंग लगती है, जबकि वन पीस एनिमे में वो कूट कूट के भरी है। भाई मैं तो उस सीन का वेट कर रहा हूँ जहाँ पर कि लूफी पानी पी लेता है, अपने पेट को फुला लेता है क्रोकोडाइल से फाइट करने के लिए। भाई दैट सीन मुझे वो लाइव एक्शन में देखना है, कैसे किया जाएगा उसे। खैर ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि वन पीस लाइव एक्शन में दिक्कत डाल सकती है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज को बीट करने में। बट ऑल इन ऑल अगर तुम बात करो उसकी स्टोरी की एंड अमेजिंग एडवेंचर्स की, तो भाई मुझे एकदम से लगता है कि ये बीट कर देगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज को, क्योंकि भाई स्टोरी की बात कर लो ज़्यादा बेटर है, कनेक्टिविटी की बात कर लो ज़्यादा बेटर है, अगर तुम अमेजिंग क्रेजी चीज़ की बात कर रहे हो तो भाई ज़्यादा बेटर है वन पीस में। ओवरऑल तो भाई ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज को ईजिली बीट कर देगी अगर उसे अच्छे से अडेप्ट किया गया तो। बट मुझे नहीं लगता कि भाई कैप्टन जैक स्पैरो का जो कैरेक्टर है उसे कोई भी कैरेक्टर वन पीस का ओवरटेक कर सकता है, क्योंकि भाई लाइव एक्शन में आई डोंट थिंक सो कि वैसा मैजिक क्रिएट किया जा सकता है जैसा कि एनिमे में करते। अगर तुम एनिमे कैरेक्टर्स की बात कर रहे हो तो भाई जैक स्पैरो का कैरेक्टर फिर नीचे चल जाएगा। एनिमे में जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो ऑब्वियसली सुप्रीम है एंड अच्छे लगते हैं जैक स्पैरो से ज़्यादा, लेकिन वहीं अगर तुम लाइव एक्शन की बात करो तो भाई मुझे गार्प में भी वो चार्म नज़र नहीं आया जो कि एनिमे में आती है, ना लूफी में आया, ना जोरो में आया, ना किसी में आया वैसा चार्म नज़र जो कि भाई वन पीस एनिमे या फिर मांगा में आती है। तो भाई अगर बात चल रही है ओनली लाइव एक्शन कैरेक्टर्स की तो भाई कैप्टन जैक स्पैरो मेरे लिए अभी भी सुप्रीम है, और अगर बात करें एनिमे की तो ऑब्वियसली एनिमे कैरेक्टर्स इज बेटर। खैर तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है इसको लेकर के, एंड क्या तुम्हें लगता है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज को बीट कर पाएगी वन पीस लाइव एक्शन? एंड सब्सक्राइब कर देना।